अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा तारुफ़ तो ब्लैक होल की टीम ने करवा ही दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ। सना नूर है मेरा नाम। नाइटिंगेल आर्ट्स एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उसकी सीईओ हूँ मैं। और ये जो टॉपिक आज आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, इसकी बेसिक सी नॉलेज है, थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूँगी। और हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है, हम उसको सिर्फ महज एक आर्ट एंड कल्चर के अलावा हम उसको मेन स्ट्रीम इकोनॉमी का पार्ट कैसे बना सकते हैं। तो जो आज की डिस्कशन है, इट्स बेसिकली डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। पहले पार्ट में आपको क्रिएटिव इकोनॉमी, क्रिएटिव एंटरप्राइज, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान की क्रिएटिव इंडस्ट्री है तो बहुत बड़ी, लेकिन उसमें से मैंने सिर्फ 2 चीज़ें ली हैं, हमारा टीवी और फिल्म इंडस्ट्री। हम उसको देखेंगे कि क्या वो हमारी उस डिस्कशन के ऊपर क्रिएटिव इकोनॉमी का पार्ट उस तरह से पाकिस्तान में है, हमें उसमें क्या क्या करने की ज़रूरत है और कौन से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिसके बाद हम इस सारी चीज़ को हमें क्रिएटिव इकोनॉमी का पार्ट बना सकते हैं। हम शुरू करते हैं। बियॉन्ड आर्ट एंड कल्चर। अब टाइटल ही हमें ये बता रहा है कि हमने एक अपनी क्रिएटिव इंडस्ट्री को सिर्फ ये नहीं सोचना कि वो एक आर्ट है या कोई पेंटर है या कोई सिर्फ एक आर्किटेक्ट है या कोई अर्बन डिज़ाइनर है या कुछ भी है, या वो एक सिविल इंजीनियर है। मैं सिविल इंजीनियर को भी एक आर्ट ही कहती हूँ, क्योंकि वो भी एक जो डिज़ाइन और वो सब कुछ बनता है वो भी उसी चीज़ में आता है। तो बेसिकली व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आर? द नीड ऑफ द आर इज़ दैट कि वी स्टार्ट टेकिंग सीरियसली द क्रिएटिव इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हम लोगों ने आज तक ये तो बहुत किया है कि फ़िल्म को ऐसे होना चाहिए, टीवी को ऐसे होना चाहिए, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमने इसको एक क्रिएटिव एंटरप्राइज कैसे बनाना है। इफ़ एनी वन ऑफ यू वांट टू ज्वाइन दिस इंडस्ट्री, आपने कहीं से तो शुरू करना है ना, आपने सिर्फ एज आर्टिस्ट तो नहीं शुरू करना। आप लोग चाहते हैं कि हम लोग एक बिग एम्पायर बनाएं, जैसे किसी भी कंस्ट्रक्शन वाले बनाते हैं, जैसे मलिक रियाज हैं हमारे उसमें कि ही इज़ अ टाइकून फॉर दैट लाइक कंस्ट्रक्शन और उसमें जो है वो रियल स्टेट में। सो व्हाई कांट वी आर टाइकून इन द क्रिएटिव इंडस्ट्री? तो उस चीज़ पे जाने के लिए और उस लेवल पे जाने के लिए ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को पहले सीरियस लें। हाउ विल टेक इट सीरियसली? व्हाट इज़ क्रिएटिव एंटरप्राइज? लेट्स सी प्लीज सेकेंड्स। ओके, क्रिएटिव एंटरप्राइज बेसिकली हम उन बॉडीज़ को या उन ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं जो किसी भी क्रिएटिव स्किल को यूज़ करते हैं टू जनरेट इनकम और टू जनरेट मनी। अब उसका एक कमर्शियल एस्पेक्ट उसमें आ जाता है। वो किस तरह से आ जाता है? आपका एक काम है, आपकी एक पेंटिंग है, आपका एक स्क्रिप्ट है, वो आपने कहीं पे पिच किया, वो उन्होंने लिया, आपकी रॉयल्टी उसको मिली, आपकी उसकी फ़ी उसको मिली, उसके बाद उस एंटरप्राइज ने उसको मार्केट किया, आगे भेजा, 4 लोगों को भेजा, एक पूरी चेन ऑफ इनकम उससे जनरेट हो गई और एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी मिल गई, उस राइटर को भी मिल गई, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो प्रोडक्शन हाउस है, फिर उस पर मूवी बन रही है। तो आप देखें पूरी एक चेन है कि किस तरह से वो एक एक बंदा जो उसमें पूरा इन्वॉल्व है उसको उसमें से पैसे मिल रहे हैं, लाइक वो इकोनॉमिकली एम्पावर हो रहा है। अब टाइप्स ऑफ क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ क्या हैं? अब ये जो टाइप्स हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वाइपो, ये उसकी डेफिनेशन है कि उसमें आर्टिसनल प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे हमारी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की होगी, एम्ब्रॉयडरीज आ गई, सिंध में रली बनती है, टोपी बनती है, अजरक है हमारी, वो वाली चीज़ आ गई। विजुअल आर्ट्स आ गई, एवरीवन नोज, परफॉर्मिंग आर्ट्स हमारा थिएटर, उसके बाद सिनेमा हमारा मल्टीमीडिया, फिर हमारा लिटरेचर, बुक्स और सो मैनी थिंग्स इसमें आ जाते हैं। अब आप खुद देख लें कि कितना वास्ट सब्जेक्ट है। किसी और भी आप सेट इंडस्ट्री को अगर देखें, जैसे टेक्सटाइल को देखें या उसमें देखें, हमें उसमें फील्ड्स हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा वास्ट फील्ड्स नहीं हैं जितनी हमें क्रिएटिव उस इंडस्ट्री में एक फील्ड्स मिल रही हैं। और इसमें भी आगे फर्दर डिफरेंट फील्ड है, लाइक कोई नॉवल लिख सकता है, कोई शॉर्ट स्टोरी लिख सकता है, थिएटर में आप देख लें, लाइट है, एडिटिंग है, स्टेज मैनेजमेंट है, डायरेक्शन है, प्रोडक्शन है, इसी तरह टीवी में है, इसी तरह फिल्म में है। सो द थिंग इज़ कि जब इतनी ज़्यादा उसमें डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा ओपननेस है और इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का चांस है, तो वाई वी आर नॉट मेकिंग इट द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम इकोनॉमी? दिस इज़ द बेसिकली द मॉडल विच आई हैव मेड। अब क्या होता है? इंटेंजिबल गुड। व्हाट इज़ द इंटेंजिबल गुड? द आइडिया दैट इज़ इनसाइड योर माइंड। किसी बुक का आइडिया है, किसी स्क्रिप्ट का आइडिया है, किसी पेंटिंग का आइडिया है, दैट इज़ एन इंटेंजिबल गुड। मतलब कि वो आपके माइंड में है, आप उसको कहीं पे अभी लाइक यू कैन नॉट प्लेस इट इन द मार्केट।
अब जो एंटरप्राइज है, जो कंपनी है, लाइक द पर्सन हु इज गोइंग टू डू दैट थिंग फॉर यू, कि वो कॉमोडिटी बन जाए, वो एक सेल हो, उसकी प्रीमियम प्राइस आपको मिले, वो 4 चीज़ें करेगी। वो ऑर्गेनाइजेशन या वो एंटरप्राइज या वो इंडस्ट्री वो 4 चीज़ें करेगी। आपके उस आइडिया की ब्रांडिंग करेगी, इमेज बिल्डिंग करेगी, उसकी रेप्यूटेशन बिल्ड करेगी, और उसके लिए एक सेलर ढूंढेगी। लाइक वो एक कनेक्शन बनाएगी कि आपका ये जो इंटेंजिबल गुड है उसको टेंजिबल गुड में ट्रांसफॉर्म करके उसको उसने पर्टिकुलर कस्टमर के पास कैसे भेजना है। दिस इज व्हाट अ क्रिएटिव एंटरप्राइज हैज़ टू डू, और वो उसका रोल है। और ये वाली चीज़ अगर आप अपनी करंट उस पे सिनेरियो पे और करंट अपनी टीवी और फिल्म इंडस्ट्री पे देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर नहीं होती, हमें नहीं पता कि हाउ दे आर वर्किंग, हाउ दे आर लाइक मेकिंग दैट इंटेंजिबल गुड इनटू अ टेंजिबल गुड। आपको ये नहीं पता कि उसकी प्राइस आपको ठीक मिल रही है या नहीं मिल रही। आपके पास मार्केट में कंपैरिजंस करने के लिए नहीं है, क्योंकि नो वन इज वर्किंग लाइक इन द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ दैट क्रिएटिव एंटरप्राइज। आपकी ब्रांडिंग नहीं हो रही, आपका रेप्यूटेशन नहीं बिल्ड हो रहा। अब जैसे कपड़ों का है, खादी को आप ले लें, हम क्यों लेने चले जाते हैं? वो इन 4 चीज़ों पे उनकी इंडस्ट्री फोकस कर रही। सो वाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द क्रिएटिव माइंड्स ऑफ आवर कंट्री? हम उनके भी तो आइडिया की ब्रांडिंग, मार्केटिंग ये होनी चाहिए। और जो आम लाइक द पीपल सिटिंग हियर, उनमें से किसी एक आइडिया हो सकता है कि इट बिकम्स अ मैसिव हिट, किसी प्रोडक्शन के लिए जा सकता है, टीवी के लिए जा सकता है, थिएटर के लिए जा सकता है। सो basically the creative enterprise is the thing, is the legal form who does 4 things: image building, reputation, connection between the consumer and the producer. Consumer, I'm talking in the purest form of that terms, literary terms, लेकिन जो बायर है, जो आपकी किसी भी चीज़ को खरीदेगा, आपकी पेंटिंग को खरीदेगा या आपके किसी स्क्रिप्ट को खरीदेगा, आपकी एक्टिंग को कोई बाय कर सकता है कि हाँ मुझे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। सो दिस इज बेसिकली अ क्रिएटिव एंटरप्राइज डज। अब क्रिएटिव एंटरप्राइज या क्रिएटिव इकोनॉमी के 2 इंपॉर्टेंट लाइक एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1 इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो तो आपने देख लिया कि आप उससे मनी कैसे बना रहे हैं, पैसे कैसे बना रहे हैं, और वो पूरी एक चेन है स्टेक होल्डर्स की, या आप उसको पूरा एक इकोसिस्टम कह सकते हैं कि उस इकोसिस्टम में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो एक उस आइडिया से, एक इंटेंजिबल गुड से और उसको टेंजिबल गुड बनाने तक उसमें से हर बंदा उसमें से पैसे कमा रहा है। ये तो इसका इकोनॉमिक एक्सपेक्ट हो गया। सोशल डेवलपमेंट अब कैसे हो रही है? आइडियाज़ आ रहे हैं मार्केट में, नए आइडियाज़ आ रहे हैं। वी डोंट वॉन्ट टू वॉच दैट सास बहू टिपिकल ड्रामाज, वी डोंट वॉन्ट टू वॉच दैट। हमें कोई रियल स्टोरीज चाहिए, हमें वीमेन एम्पावरमेंट पे स्टोरीज चाहिए, हमें चाहिए कि पाकिस्तान कितना अजीम मुल्क है, लाइक उसमें इतना टैलेंट है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पाकिस्तान को हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जस्ट लाइक द इंडियन मूवीज, हाउ दे क्रिएट दैट इंडियन डायस्पोरा, वाई कैन नॉट वी क्रिएट दैट पाकिस्तानी डायस्पोरा थ्रू आवर मूवीज और थ्रू आवर आइडियाज़। हम सिर्फ यही बता रहे हैं कि जी लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, द गर्लफ्रेंड, द बॉयफ्रेंड, ऑल्दो दिस इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दिस द पार्ट ऑफ द टॉक, लेकिन उसके बावजूद कुछ और स्टोरीज भी तो हमारे पास होगी ना। कोई एक्शन ड्रामा है, कोई थ्रिलर ड्रामा है, आई वॉन्ट टू सी मिस्ट्री, I want to see horror, I want to see a good psychological thriller. Why not that? वैसे scripts we need to change. अच्छा, इसमें एक और बड़ी वो चीज़ आती है कि कहा जाता है कि ऑडियंस नहीं देखना चाहती। हम ऑडियंस को दिखाएंगे तो वो देखेगी। We need to show them ना, the society is far beyond that, like the ideas are far beyond that typical सास बहू thing. आप उनको दिखाएं, मूवीज़ दिखाएं, लाइक मूवीज़ में आप ये आइडियाज़ वो जनरेट कर सकते हैं। Typical rom-com, comedy. Okay, comedy is also a good genre to use in the movies and dramas as well. Dramas में भी use होता है, लेकिन पता नहीं हमारी comedy तो like it was amazing few years back. What has happened to it? ये भी एक अलग डिबेट है, उस पर फिर किसी और टाइम पे हम डिबेट करेंगे। लेकिन the thing is, अब social development के लिए सिर्फ सास बहू is not gonna work. Social development के लिए आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री पे बात करनी पड़ेगी, आपको पाकिस्तान के नैरेटिव्स पे बात करनी पड़ेगी, इसके कल्चर पे बात करनी पड़ेगी। हम ये नहीं है, हम और भी बहुत कुछ हैं हमारे पास। अमेजिंग एक थी मरियम ड्रामा आया था, रिटन बाय उमेरा अहमद, इट वाज सो गुड। वी नीड टू टेल स्टोरीज लाइक दैट। हम ऐसे क्यों नहीं दिखा सकते? लाइक वी हैव हीरोज, वी हैव वॉर हीरोज, वी हैव लाइक, हम मुगल ज़माने में से कुछ स्टोरी उठा के दिखा सकते हैं कि वी हैड दिस सो मच रिच कल्चर, वाई वी आर नॉट शोइंग दैट? सो people need to come up with the good ideas
in order to have a good social development through their creativity. So this is the whole basic concept about how we can link your creative ideas or creative like any your talent to the social development. Now coming to Pakistan, although I've said a lot about Pakistan as well, but broadly for this talk, बाकी मैंने कैटेगरीज को इसमें इंक्लूड नहीं किया है. आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को लिया है, फिल्म और टीवी सेक्टर को लिया है. अब आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में भी क्या हो रहा है कि द वर्ल्ड इज जनरेटिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स. हम लोग वी कैन नॉट डू एनीथिंग, लाइक है सब कुछ है, बाहर भी जा रहा है, लेकिन उसकी प्रोजेक्शन नहीं है, उसकी ब्रांडिंग नहीं है उस तरह की. और टुडेज वर्ल्ड इज ऑल अबाउट ब्रांडिंग एंड रेप्यूटेशन. आपने उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड सब मेंटेन किया हुआ है, ब्रांड है, उसका आपने एक अच्छी सी मार्केटिंग हुई हुई है, सो द इनकम इज गोना जनरेट फ्रॉम दैट थिंग. लेकिन ये ऐसे हो नहीं रहा है, हम उस तरफ आ ही नहीं रहे हैं. वी आर नॉट ट्राइंग टू मेक इट पार्ट ऑफ दैट मेन स्ट्रीम इकोनॉमी. मैं बार बार इस पे इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ कि हमने इस चीज़ को उठा के उसी तरह सीरियस लेना है जैसे हम अपनी बाकी मेन स्ट्रीम इकोनॉमी को लेते हैं. पाकिस्तान में भी क्या हो रहा है, लाइक हम एग्रीकल्चर पे भी काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल पे भी काम कर रहे हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. द गवर्नमेंट इज मेकिंग पॉलिसीज फॉर दैट कि वो थोड़ी सी एनहांस हो जाए, सारा कुछ हो जाए. लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को कैसे वी कैन इंक्लूड, हम कैसे उसको उसके साथ लिंक कर सकते हैं कि यहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट हो जाए, यहाँ से भी हम थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स कर लें. एक्सपोर्ट हो सकता है आपका आइडिया, वी कैन सेल इट टू द इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स, वी कैन सेल इट टू द इंटरनेशनल इंडस्ट्री. इंग्लिश इज़ द कॉमन लैंग्वेज, हमारे लिए तो बैरियर भी नहीं है, लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है. सो वाई नॉट दिस इज हैपनिंग. अब एम्बेसीज में आई एम गोना टॉक इट अबाउट लेटर. प्लीज नेक्स्ट. Now we need to understand कि what is actually happening in the film and TV sector of Pakistan. मैंने सिर्फ इसके ऊपर इसको लिया है for today's talk. Legal structure क्या है, किसी को पता है how they work, these production houses work? This is the problem, we don't know about it. हमें ये तो पता है कि एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो we have to do this. This is the legalities, this is the procedure, this is the steps. What about film and TV sector? कोई professional enterprise हमें we cannot see it. The people are working in that domain, लेकिन उस तरह से large scale नहीं है जिस तरह से large scale किसी भी बाकी industry को लिया जाता है. Medical, engineering college, universities. आपसे अभी किसी से मैं पूछूं कि Harvard में admission के लिए what you have to do, will this is stuck, done. No one knows इधर क्या करना है. Even I didn't know when I started all this. I'll be honest about it. Even our, you can say, script writer, presenter, director, each and everything is springing from the conventional style of thinking. That's why they have been planted, and that the coming generations are being patronized and followed by the same pattern. That's why innovation and creativity is not being very true. I followed. Totally agree with it. I totally agree with it. He rightly pointed it. मतलब कि हम उसको चेंज ही नहीं करना चाहते, तो करना चाहिए ना हमें चेंज, हमें इसको सीरियस लेना चाहिए. उसके बाद डज एनीवन नो हियर कि पाकिस्तान में एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन भी काम करती है? इट्स गुड, आई एम हैप्पी अबाउट इट. बट इससे पहले मैंने जहां पे भी बात की है, नहीं, दे ऑल्सो वर्क एज वेल. उनको देखें, उनको हम मौका देंगे तो वो काम करेंगे ना. अब राइटर्स अपना इशू लेके जाएं, उनके पास कॉपीराइट्स का इशू है, आपकी रॉयल्टीज का इशू है, people should go through them. उनके पास पूरा एक एक्ट है. Actually, we don't take copyrights and intellectual properties that seriously. Yeah. It's another phenomenon. This is another phenomenon. That's what I am trying to do through my company. Let's create awareness about it. That there is an act in Pakistan working about copyrights and intellectual property, even patent. थोड़ा सा I am like getting aside from the topic, but patents आप करवा सकते हैं, आपके इंडस्ट्रियल डिजाइंस पेटेंट वहाँ पे you can register that as well there. So अब there is a body who's there to protect you, but कोई आएगा तो उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे ना. Like we need people to join this thing. कोई आएगा, अब lots of people say कि फिल्म इंडस्ट्री में ये है, टीवी इंडस्ट्री में ये है.
how does film and TV industry thrive? When we have experts for that. When we don't have experts, how we can bring change in film and TV industry? और experts बनने के लिए आप लोगों में से ही किसी को आगे आना पड़ेगा. Like it's time कि we start taking it seriously. उसके बाद overall business environment. Okay, माना we have energy crisis, we have like lots of taxes, entertainment industry पे भी बहुत taxes हैं, ये वो है. अब यहाँ पे थोड़ा सा government का रोल आ जाता है कि government इस उसमें कॉन्टेक्स्ट में क्या पॉलिसीज बनाती है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ज़रा सेल्स टैक्स वगैरह कम कर दिए जाए, उनको थोड़ी सी सब्सिडीज दे दी जाएं, तब लाइक द वे द बॉलीवुड थ्राइव्ड इन इंडिया. सो इन दैट वे वी कैन डू दैट. इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट बट अचीवेबल. मैं ये नहीं कहूँगी कि इट्स इम्पॉसिबल टू डू इट. समवन हैज़ टू डू इट, सो लेट्स डू इट. The last point, it's very close to my heart. I'm from academic background, I'm a researcher as well. So मुझे ये लगता है कि किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी नए आइडिया को अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो उसके ऊपर पहले आपको एकेडेमिया भी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी. एकेडेमिया नहीं प्रोड्यूस होगी तो वो वाली चीज़ उस तरह से सिर्फ कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं काम करता है. आपको उस पर रिसर्च भी देनी पड़ेगी. आपको ये बताना पड़ेगा कि ये दिस द वे द थिंक टैंक्स आर वर्किंग for international relations, for politics. Why isn't there a think tank to work in the creative industry? होना चाहिए. United, yeah, there should be. Okay, if the government hasn't that sort of funding, international organizations हैं, United Nations बहुत ज़्यादा इसमें funding देती है. Like we can talk to them on the government level कि okay, we want to improve this thing. हमारी Ministry of Information and Broadcasting है. They can play a very active role in that, a very active role in that. वहाँ से policies generate हो सकती है. फिर उसके बाद we don't have the choices of subjects at school level. I was just talking to a young girl here and she's studying abroad, but talking to the O levels and A level people here, I couldn't find a single subject related to creative enterprise or creative studies, how to be a creative entrepreneur. No, there is no such subject being offered here in Pakistan. Even we want to change it, like in the 9th and 10th matriculation system, we should introduce these subjects. OA levels mein, we are stuck to that traditional subject, science, right? Pre-medical, pre-engineering. मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं पढ़ना. I'm giving you my example. My first story was published when I was in class 8th. Okay, it was published. I wrote it in Urdu. Everyone said, क्या करोगी? सना क्या हो जाएगा इससे? I didn't know how to pursue that talent. मुझे नहीं पता था मुझे ये अपनी स्टोरी लेके आगे कहाँ जाना है. मुझे लगता था कि इस पे मूवी बननी चाहिए, कोई ड्रामा बनना चाहिए, लेकिन मुझे पता ही नहीं था मैंने जाना कि इसको परसू कैसे करना है. How to enter that, how to choose my career in the creative industry. So we didn't know. Still we didn't know. Still ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है. So this is what basically we need to bring the change. हमें नीचे से शुरू करना पड़ेगा. एक्सपर्ट्स अपनी सोसाइटी में डेवलप करने पड़ेंगे. बाहर से हम yes please sir. At one hand, you can say the political will is not present there. Even the Minister for Culture and Showbiz is not from the right background. That's why they are having, you can say, just source as to how to generate fund for themselves. Lots of things are happening. Creativity, writers are not there. Even exchange of, you can say, actors training should be there with Bollywood and Hollywood. Yes, it's and we are just not breaking the geographical borders, and cultural and such traditional barriers and barricades are put on our way as to how we are to rise. And there is a high time, you can say, need to make a bypass, and some from civil society, some strong-minded intelligentsia and people like you are to make forums and to raise their voice and make some gatherings, and they are to take the initiative. Otherwise, it is very difficult as to how you are to break the hierarchy that is present inside the government and the art and graphics, whatever we are having in our culture. Yes sir, yes sir. Again, you are very right, and I will agree to it. We are starting, I have started. These are the things जिनको मुझे लगता था कि हमें change करना चाहिए. There is lots of work to do here, but I cannot do it alone. I need support of you people. मुझे join करेंगे, talent मुझे join करेगा, तो मैं बता सकूंगी लोगों को कि अच्छा I have this talent. Look at his or her acting skills. Look at the quality of the script.
हॉलीवुड के लेवल का स्क्रिप्ट है ये स्टोरी जो है वो लिख के लाया है, और उसके लिए कोई आपको फॉर्मल डिग्री लेने की भी ज़रूरत नहीं है. इट्स ऑल इन योर माइंड, यू जस्ट नीड टू राइट इट डाउन ऑन द पेपर और ब्रिंग इट आउट. उसमें थोड़ा सा क्या हो सकता है, ट्रेनिंग्स आपको दी जा सकती हैं, मेंटोरशिप हो सकती है. दैट्स ऑल. आई एम गोना टॉक अबाउट इट एट द एंड ऑफ लाइक माई टॉक. तो माई कंपनी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. तो उसमें आपका आर्ट ने ज़ाया नहीं जाना, वो रहेगा, हज़ारों साल तक रहेगा, हज़ारों साल तक आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी. ठीक है. उसने बाकी सारी चीज़ें, हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट है. आर्ट हैज़ नो एक्सपायरी डेट. आर्ट हैज़ नो एक्सपायरी डेट. और उसके साथ साथ आप देखो कि आपने एक बुक लिखी है. अब तो पहले ज़माने में था पब्लिश हुई, पेपर को दीमक लग गई. नहीं, ई बुक आ गई, ऑडियो बुक आ गई, पॉडकास्ट्स आ गए, एवरीथिंग हैज़ बीन स्टोर्ड. आप कहीं पे भी उसको स्टोर कर दो. मुझे 20 साल बाद भी चाहिए होगा कि मिस्टर XYZ ने रोट दिस थिंग, कहाँ से मिलूँ, लाइक पुट इट इन द गूगल, वो ठक टक टक आपके सामने. सो इट्स नॉट गोइंग टू वेस्ट. इट्स द मोस्ट सस्टेनेबल. I must say it, this creative industries is the most sustainable in the current scenario. इसने ज़ाया ही नहीं जाना, इससे इनकम जनरेट होती रहनी. हम आज भी पुरानी नूर जहाँ की गज़लें सुनते हैं, उनको रीमिक्स करते हैं. नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कवालियों को रीमिक्स करते हैं. लोगों ने मिलियन फॉलोअर्स बनाए हैं उनकी कवालियाँ गा, मतलब कि उनको वो रिक्रिएट करके, पैटर्न करके, उसको अपग्रेड करके. सो और अगर हम उसको देखें, जैसे दुनिया आज बात करती है सस्टेनेबिलिटी की, लॉन्गेविटी की, तो क्रिएटिव इंडस्ट्री इज़ द आंसर. एंड व्हाई नॉट पाकिस्तान बिकम पार्ट ऑफ दैट? प्लीज़ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ क्रिएटिव इंडस्ट्रीज हियर इन पाकिस्तान. क्रिएटिव लीडरशिप, वी नीड पीपल जो क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स हों. एक बहुत अच्छा, आप एक अर्बन डिज़ाइनिंग का यू ओपन समथिंग लाइक दैट. Architects, the other day I was watching a documentary about a woman. She is the leading उसके designs जो हैं buildings के दुबई में, like she has designed massive and huge buildings. Why cannot we have people like that? कि कल को हम कहें कि he is पाकिस्तानी और she is पाकिस्तानी, इसने ये स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग. हम क्यों बाहर से लोग फॉरेनर्स मंगवाते हैं अपनी बिल्डिंग्स डिज़ाइन करने के लिए? क्यों? समवन कम टूवर्ड्स इट. अपनी एक आर्किटेक्ट फर्म बने. अर्बन डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा है. उसके बाद आपकी आर्टिस्ट्स का या थिएटर से आप कितनी चीज़ें कन्वे कर सकते हो. हमारा थिएटर का भी लाइक ये अलमिया रहा है कि वी हैव बीन वर्किंग ऑन द अडेप्टेशंस, वी नीड ओरिजिनल स्टोरीज. प्लीज़ कम फॉरवर्ड विद ओरिजिनल स्टोरीज. The copycats production is working really good in that domain. Anwar Maqsood has been associated with that particular production company. लेकिन फिर भी we need more people into that. They are doing great and amazing job. Structural reforms. What kind of structural reforms we need in that? अब हमें क्या ज़रूरत है? हमने अपना टैलेंट एक्सपोर्ट करना है. This sounds strange. How we have to export our talent? कैसे होगा एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट तो हमारा चावल होता है या वीट होती है या आलू होते हैं या वो एक्सपोर्ट होता है. टैलेंट कैसे एक्सपोर्ट होगा? द क्रिएटिव एंटरप्राइज, द पर्सन हु आर वर्किंग इन दैट डोमेन इज गोना पिक योर आइडिया, इज गोना सेल इट टू द इंटरनेशनल मार्केट. ऐसे एक्सपोर्ट होगा. नेटफ्लिक्स इज़ अ ह्यूज वर्ल्ड. वहाँ पे हर किस्म की मूवीज़ दे प्ले. वाई कांट वी गो देयर? Why can't our movies go there? आप लोगों में से किसी का स्क्रिप्ट वहाँ पे मैं क्यों नहीं लाइक? Why can't we sell it there? So this is how we are gonna export it. उसके बाद एक और रिफॉर्म हमें क्या चाहिए? This creative economy or this creative enterprise or this creative entrepreneurship should be part of the national action plan. We have action plans for climate change, for security, for textile, for agriculture. Why don't we have an action plan for creative industry? जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल एक इंडस्ट्री बनती जा रही है. यूके in year 2022 invested 6.2 billion pounds in the creative industry and they exported their talent. उन्होंने भी अपना टैलेंट एक्सपोर्ट किया. BTS, why the people here in Pakistan know about more about BTS and less about vital signs? Why?
because they are doing the branding, they are making their reputation, and we are not doing that. उनकी पूरी इसी तरह की क्रिएटिव इंडस्ट्री है. आज के ड्रामाज, everyone is a fan of a K dramas. Turkish dramas, there was in past 2 years a massive wave, like there was like everyone was talking about that Turkish dramas. Why not Pakistani dramas can do like that? The only thing that we are lacking, that we are not working on those 4 things that I talked about earlier. Branding नहीं कर रहे, हम उनकी reputation नहीं build कर रहे. फिर उसके बाद how we are gonna, like, I was watching a person working in the creative industry in Ethiopia. Ethiopia is a country in Africa. Many of you and the viewers who are listening online as well, they'll think Ethiopia में क्या होगा, वो तो अफ्रीका है. Like अफ्रीका के लिए तो हम we think like that ना, अफ्रीका में क्या हो रहा होगा. But they created thousands of jobs in the creative industry for the young people. They provided trainings, they provided mentorship, they introduced them to the international media. उन्होंने लोगों को अपने मुल्क में बुलाया कि इनको ट्रेनिंग दें. उन्होंने फिर अपनी मुल्क की ब्रांडिंग की, ब्रांडिंग इन द सेंस कि अपने हिस्टोरिकल साइट्स को, अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को उन्होंने इतना अच्छा मार्केट किया कि ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने वहाँ पर आके एक फिल्म प्रोडक्शन है, वहाँ पर आके एक मूवी शूट की. This is how they brought dollars into their economy. The same way we can adopt. हम K2 की इतनी अच्छी ब्रांडिंग कर सकते हैं. हिमालयाज, वी हैव दैट. हमारे नॉर्दर्न एरियाज, हम क्यों नहीं उनकी ब्रांडिंग करते कि वहाँ पर आके लोग आके अपनी मूवीज शूट करें. रेवेन्यू जनरेट होगा, इकोनॉमी में आपके डॉलर्स आएंगे. Look at the current economic crisis going on here in Pakistan. We need answers to that. We cannot leave it like that कि okay हो रहा है, होने दो. So why cannot world know about? Only climbers know. वो आते हैं, राका पोशी पे जाते हैं, नांगा पर्वत पे जाते हैं. Why cannot we use them as a brand कि ये पाकिस्तान में है, आएँ यहाँ पर आके शूट करें. आप कश्मीर में आके हमारे में शूट करें, आप स्कर्दू में आके करें. वी हैव ब्यूटीफुल शंग्रीला, वी हैव लाइक इफ एनीवन हैज़ बीन टू देवसाई प्लेन्स, क्यों नहीं वहाँ पे जाके इतने अच्छे अच्छे गाने वहाँ पे शूट हो सकते. दिस दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट इट. जस्ट लाइक द स्विट्जरलैंड, हम कितने फ़ैन हैं शाहरुख खान की मूवी के और उसके दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दैट इट हैज़ बीन शॉट इन लाइक स्विट्जरलैंड. और लुक एट द ग्रासलैंड्स, लुक एट the far more prettier and beautiful grasslands are here in the Usai Plains and in our northern areas. Why cannot we tell the world कि आओ यहाँ पे shoot करो? You can shoot there. The current Mission Impossible movie, Tom Cruise की जो movie एक आ रही है, they went to shot it in Norway. चाहते हैं ना? This is how the money comes into the economies. So उतनी ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो हमारे पास भी हैं, हम क्यों नहीं उनको यहाँ पे ला सकते. उसके बाद हमारी थोड़ा सा वी नीड टू चेंज आवर एटीट्यूड एज वेल. कमर्शियल काउंसलर्स अपॉइंट करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने डिफरेंट एम्बेसीज में और हाई कमीशंस में अब्रॉड. उनका क्या काम होता है? टू फाइंड ट्रेड रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. ओके, गिव देम एन एडिशनल वर्क, फाइंड मार्केट फॉर द क्रिएटिव टैलेंट ऑफ पाकिस्तान. लेट्स डू दैट. एक उनको ये भी टास्क आप दे दें. ऑल डेवलप्ड इकोनॉमीज हैव मिनिस्टर्स फॉर फिल्म एंड टीवी एंड थिएटर promotion. They have specific ministers for that. We can give our ministry this task as well. Okay, promote it. There are a couple of initiatives. I'm not saying that the government is not doing things like that. There are a couple of initiatives, but still, these are the structures and reform we should be talking about. आप स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दें, आप इसको उठा लें ना, बस एक काम आप पकड़ लें और इसकी हर तरफ से ब्रांडिंग और वो जो है वो सारा कुछ उसको आपको शुरू कर देना चाहिए. उसके बाद हमारे पास प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप. अच्छा, अब दिस अप्रोच, ओके जी, गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, दिस इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग अप्रोच. क्रिएटिव एंटरप्राइज में जो लोग आएँ, जो क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स बने, आई एम श्योर, आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो कुछ ऐसे आइडिया कैन कम अप विद द प्रोजेक्ट्स जो वो गवर्नमेंट को पिच करेंगे. टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा. गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट इन दैट. मैं आपको बार बार, आई एम एक्सपर्ट ऑन अफ्रीका एज वेल. मैंने अफ्रीका की इकोनॉमी और उसको भी बहुत वो स्टडी किया है. कैमरून अगेन वॉज अ वेरी पुअर कंट्री ऑफ अफ्रीका. हाउ दे सस्टेन देयर इकोनॉमी? प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप.
उन्होंने वो वाला मॉडल इंट्रोड्यूस किया। मेरे पास तो भी इतने पैसे नहीं हैं, जो 50% क्या होगा, गवर्नमेंट आपको लैंड दे देती है, आप वहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट फिल्म अकेडमी बना लेते हैं। दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। उन्होंने आपको बहुत मिनिमल प्राइस पे गवर्नमेंट ने आपको लैंड दे दी कि चलें जी आप बनाएं, यहाँ पे फिल्म अकेडमी बनाएं। दिस इज़ हाउ वी शुड कम अप विद द थिंग्स इफ वी रियली वांट टू चेंज दिस इंडस्ट्री। Women in creative leadership, Sharmeen Obaid-Chennai, now she's directing the movies for Marvel. Amazing success. A true role model for the other women working in this domain. She can do it, we can do it. This is not a big thing. I'm also standing here. Although I don't want to compare myself to her, but still, the first step. She's unique. Yeah, absolutely. The first step matters. Please, next. Now I'll come to my company. Nightingale Arts, I told about myself in the start. हम लोग क्या करते हैं? You take it us as a creative enterprise as well. ठीक है? हम लोग भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए किसी भी बंदे के लिए या बंदी के लिए। मुझे नहीं पता था जब मैं छोटी थी कि मैंने क्रिएटिव इंडस्ट्री में जाना है तो मैंने कैसे जाना है, मैंने किसको कांटेक्ट करना है। आप हमें कांटेक्ट करें। वी हैव बिकम दैट मीडियम। हम आपके आइडियाज़ को इंटरनेशनली देंगे, डोमेस्टिकली देंगे, प्रोडक्शन हाउसेस को देंगे कि लुक एट द स्क्रिप्ट, वी हैव अ गुड स्क्रिप्ट। उसके बाद हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्सेज करवाते हैं, हमारी वर्कशॉप्स होती हैं। वी आर डूइंग एवरीथिंग टू ब्रिंग दिस चेंज। उसके बाद आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट एज वेल विच आई एम गोना पिच टू गवर्नमेंट कि वो थोड़ा सा इसके ऊपर इसकी तरफ आएँ ताकि हम इस क्रिएटिव इंडस्ट्री को वी मेक इट पार्ट ऑफ दैट क्रिएटिव इकोनॉमी और लार्जर गवर्नमेंट की एजेंडा में ये आ जाए। लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज। थैंक यू वेरी मच। If any question and any comments, anything, yes, please go ahead. Okay, well, first of all, ma'am, it has been nice interacting with you and having known about your work as well as the initiatives you have been taking. I believe that there is a need to change national behavior and national character of Pakistan because, like you said, that many people are doing so many things and many nations have been working on it. But in Pakistan, there is no such initiative because every system is working on the conventional basis, like just he said. So how can we actually add, like you said, that there should be creative industries and there should be the creative minds as well, and you have been hunting the talent. But in Pakistan, the talents have been not rewarded the way the other, you can say, nations reward. So how do you actually suggest the mayors that there should be massive awareness campaigns regarding changing the national behavior and national character to have their focus or to divert their focus towards art and culture and towards the creativity that you're talking about? It's very simple. करना क्या है हमें? We have to bring like-minded people together. Advisory councils होती हैं. Why cannot we build that advisory council? हम वो एक advisory council बनाएं. आप पिछले 23 साल से प्रोडक्शन में काम कर रही हैं. Become the chairman of that advisory council. Right? आपको उसके चेयरमैन बनाते हैं, आपके नीचे एक टीम रखते हैं, यू मेक अ पॉलिसी। आप एक सोशल मीडिया को यूज़, सोशल मीडिया तो एक लाइक इन सेकेंड्स आप कोई भी बात कहीं पे भी पहुंचा सकते हो। सो द मेयर्स यू आर टॉकिंग अबाउट इट, यू आर आस्किंग मी, उसमें यही हमें सबसे पहले करने की ज़रूरत है कि पहले तो हम इकट्ठे हो जाएंगे, पहले तो हम ये समझ लें कि ये क्रिएटिव इकोनॉमी कोई चीज़ है। राइट? This is the first step. I'm standing here and I'm gonna do it on other forums as well. और जब हमें वो समझ में आ जाएगी ना तो वो हमें ही समझाना पड़ेगा। दूसरा, टैलेंट की आपने बात की, टैलेंट को मैनेज भी तो करना है ना कहीं पे। अब मैं एक प्रोडक्शन हाउस हूँ, मुझे कोई चाहिए, मुझे तो पता ही नहीं मैं कहाँ जाऊँ। You will be saying that I'm again and again talking about my company, but it's the thing that I'm doing and we are trying to do here. So वहाँ से वो टैलेंट उठा लेंगे। अच्छा, अब इन माई कंपनी अब ऐसे नहीं है कि आपको कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी आपके काम की। वी आर ऑफरिंग दैट एज वेल। इवन अगर खुदा न खास्ता इफ समवन इज़ ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद आवर कंपनी और उसका काम हम यूज़ कर रहे हैं, वी आर सेलिंग इट समवेयर एल्स, और
खुदा ना खास्ता, if there is any accidental or natural death or something like that, we even want to pay the legal heirs of that person as well. हम उसको उस copyrights में जब तक हम वो काम use करते रहेंगे और कहीं पे आगे use होता रहेगा, तो we want to create this kind of social and economic benefits for the artists. वो यहाँ पे नहीं है. 18th grade के like a government officer has far more social benefits than an artist. Yes. We need to change this structure as well, and we are trying to do that as well. कि हम लोग आपको एक artist को एक बेफिक्री हो जाएगी कि अच्छा खुदा ना खास्ता if I'm not there मेरे काम का क्या होगा. Your legal heirs will be getting the money from that work until and unless that had been reproduced, translated or something like that. This is what we are doing as well. Yes, please. Hello, it was nice listening to you. I'm working on this creative industries, creative economy. So I'm taking like film and music industry just for now. The basic hurdle, I mean, you tried to say that we should export the talent we have. The real issue behind it is we don't even have an industry right now than to export the talent. We have talent, but the two major issues that I've still like found out and I'm still trying to find out are the political and the religious constraints. We are a theological state right now. We all people are so sensitized about certain topics. The cultural incentives there and the religious constraints there, people won't accept any change. So even the government, that's why is forced to censor those things. And among many other things, these are the two major issues that we cannot sustain this creative economy right now. And among that, like we don't have, for music, let's say we don't have record labels that would promote the music of the individual artists there. We have like all of our artists are going towards either TikTok or Instagram Reels or even YouTube Reels. They are selling their music over there. So there is no platform. There are few, I've interviewed many people. There are few places like as you also have your own firm, Nightingale Arts. So there are other things like they are promoting theater. They are, but as an industry, because we don't have that. इंडिया के अंदर 3-4 अलग अलग इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई हैं. वहाँ पे उनकी जो एक मेजर बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो तो है. उनकी पंजाब की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो पूरी की पूरी अलग एक फिल्म इंडस्ट्री है. उनकी तमिल जो है वो पूरी की पूरी अलग इंडस्ट्री है. ठीक है. ऑल्दो इंडियंस हैव कॉपीड अ लॉट फ्रॉम द हॉलीवुड, बट they have made an industry out of it. There is a certain amount of GDP that they contribute toward that. Yes. But I know कि मोला जट ने कितना बनाया और पसूड़ी ने कितना बनाया. Creative industry, music की industry ने कितना बनाया, I don't know. Film की industry ने कितना बनाया, I don't know. No one knows. So how can we develop it as an industry? I mean, you should look. Please tell me. That's why I'm standing here now. This is the first step that I have taken in that direction. Industry बनानी है ना. अब एक थोड़ा सा with my firm or with my organization, एक थोड़ी सी आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं और ऑनलाइन भी जितने देख रहे हैं उनको ये तो पता चल गया ना कि in order to enter this thing हमने कौन सा पाथ लेना है. At least this is the first step. Yeah, this is also the creative economics. इसमें सिर्फ ये नहीं है कि मैं टैलेंट को वो कर रही हूँ, पूरी एक हायरार्की और चेन उसमें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उसको मिलेगी. इंडस्ट्री इज देयर, इंडस्ट्री है वहाँ पे. हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी है, टीवी इंडस्ट्री भी है. सिर्फ एक हमें कोऑर्डिनेटेड और कोलैबोरेटिव अप्रोच की चाहिए. अब आर्टिस्ट्स खुद से कहता है कि मैं अपना पेज खुद मैनेज कर लूँगा ना, मैं टिकटॉक पे कर लूँगा, मुझे मिलियन व्यूज़ मिल जाएंगे, दैट्स इट. सिर्फ यही तो ज़रूरी नहीं है ना. मुझे तो नहीं पता कि किस आर्टिस्ट के कितने व्यूज़ हैं. उनको सबको कहीं पे इकट्ठा करना पड़ेगा. सब एक किसी, हम फेसबुक पे भी तो हैं ना, अमेज़ॉन पे कोई चीज़ चाहिए होती है, हम टाइप करते हैं, हमें मिल जाती है. तो आर्टिस्ट भी मिलना चाहिए इस तरह से, हमें नए स्क्रिप्ट्स भी मिलने चाहिए. सो दिस नाइटिंगेल आर्ट्स इज़ व्हाट इज़ ट्राइंग टू मेक अ क्रिएटिव इंडस्ट्री आउट ऑफ ऑल दिस थिंग. कि वो एक पूरी एक एंटरप्राइज खड़ी हो जाए जिसमें टैलेंट को भी पैसे मिले, थोड़े से हम भी कमा लें. आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट. थोड़े से आपकी मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में भी हो जाएंगे. ऑब्वियसली विल पे टैक्सेस. एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई, जॉब्स क्रिएट हो गई. या नॉट नो. So, okay, should I speak it again?
Okay, and most importantly, you're seeking the real stories, not the copyrights. And this is the wonderful idea because in the past, I don't think that we have been working on this agenda as well because everything is already written in novels or in the magazines, which has been copied and then portrayed in the dramas. So this is something I wrote an essay, I guess, in 2018 for Germany. It was a World Youth Essay Writing Competition, and I wrote it by the name "The Wasteland in the Great Legend." It was an anecdote on my personal story. And I wasn't expecting anything in return because writing is my passion, so I was writing. So when, after 2 months, when I received you can say the email from them that they liked it so much and they're publishing it in their magazine, it was kind of very big surprise for me and it motivated me. So I thought about it that we go to various places in Pakistan and we go to various think tanks as well, yet we are not rewarded the way they the reward. people. This is again the problem that we are facing here today. हम भी ऐसे कोई competition, why can't we do this? Okay, हम अमजद इस्लाम अमजद के नाम पे एक literary competition कर दें. अनवर मकसूद is a living legend. हम उनके उसके ऊपर कर दें. Why not? We cannot do this. नहीं होता. Unfortunately नहीं है. अब India, I'm giving examples of India because we took birth at the same time, Pakistan and India, and they're far way ahead than us. वहाँ की अब इंग्लिश में इतनी पब्लिकेशंस होती हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, इंग्लिश में. पाकिस्तान में हम किस मैगजीन में अपनी कोई स्टोरी हम पब्लिश कराएं, अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल्स और एसेज? नेशनल कैरेक्टर ही नहीं है ना, नेशनल मोरल ही उस तरह का नहीं डेवलप हुआ ना एजुकेशन सिस्टम में ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो सो कहीं से तो फिर अब शुरू करना है, तो सो let's start it. Join us, bring your talent forward, and let's see if we can bring the change or not. Surely. I think my question is a bit too narrow, but I will try it, say it anyways. So actually we do have films which are beside the typical Pakistani dramas of in-laws fighting amongst themselves, but we have more than that. But the problem is we have a film on a transgender that got what happened to that, it got banned or something. Then we had a documentary, I think, or film about a serial killer, how the police tried to capture a serial killer. That is already Javed Iqbal. Yes, it is already how it happened. Slashed. So we have films which are breaking the Barriers, the stereotypes, the conventions. Yeah. But they still face hurdles. So how are we supposed to promote creativity when we still have these constraints? Okay, it's a very good, actually a very nice question. अब I'm इंडिया में अब देखें क्या हो रहा है, ठीक है? वो भी अपनी कुछ रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ को दे डोंट टच इट, सो व्हाई वी हैव टू डू इट. हमने ही क्यों ऐसे करके, हमने क्या करना है, क्यों करना है हमें ऐसे? वो भी नहीं करते. दे आर प्रोमोटिंग देयर रिलीजन. हम अपना रिलीजन प्रोमोट करने लगे तो क्या मसला है? अब इन बिन रोए मूवी, उन्होंने फर्स्ट टाइम मैं सॉ इन द फिल्म के ईद का कल्चर है, ईदी है, मैंने चूड़ियाँ पहनने जाना है, ये हमारी कल्चरल वैल्यू है, हमारे नॉट रिलीजियस बट इट्स अ कल्चरल वैल्यू. रिलीजियस उसमें क्या था, रोज़े रख रहे हैं, अफ्तारी का टाइम है. इंडिया डज द सेम. दे आर लाइक, वो प्रे कर रहे हैं अपने भगवान के सामने, मंदिर ये वो, तो हम मस्जिद, हम उन रिलीजियस और सोशल वैल्यूज़ को टच किए बगैर वी कैन अटेन दैट हाइट ऑफ सक्सेस एज वेल. दैट्स व्हाट आई बिलीव. छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है. कुछ चीज़ें मुझे और आपको भी पता है, मैं भी रिलीजियसली, मैं उन पे मेरा अंधा, आई हैव कंप्लीट फेथ इन देम, मैं उनको कभी भी उन चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहूँगी. ज़रूरत ही क्या है मुझे? द थिंग इज़, क्रिएटिविटी का ये मतलब नहीं होता है कि आपने किसी के सोशल, रिलीजियस और कल्चरल सेंटिमेंट्स को टच करना है. नो. पीके मूवी, दे क्वेश्चन देयर रिलीजन इन दैट, उस पर कितना बैकलैश आया था, मैसिव. उनको बहुत सारी चीज़ें उसमें से एडिट करनी पड़ी थी. द प्रोड्यूसर हैड टू चेंज द डिज़ाइन ऑफ द मूवी एज वेल. सो इट हैपन्स इन एवरी कंट्री. So why in Pakistan we have this debate? We can take into consideration the religious and cultural values and still we can have success, still we can write stories. हमें क्यों छेड़ना है? क्यों? Why? We don't need to do that. हाँ, come to the like some thriller movie, कोई serial killer, कोई something, let's talk about it ना. हमें अपनी social और cultural values को rather than हम उनको अपनी weakness बना रहे हैं कि जी हम लिख नहीं सकते, हम लिख, भाई
promote it now. You come up with the story that tells ki how beautiful Pakistan is or how beautiful our cultural values are. I do agree with your idea, but then again, the camera just does the business. So every government has legislations like that. हर कंट्री में होती हैं, हर मुल्क में होती हैं. अगर पाकिस्तान में है तो ये हम ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ कोई ज्यादती हो रही है. हर कंट्री अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से दे मेक रूल्स. सो this is what Pakistan is doing. So this doesn't mean that PEMRA restricts. yeah, This doesn't mean that PEMRA restricts the innovation. You can be innovative in many ways. much of the content in the recent drama, the drama Wahajali and Yumna Zaidi, उसमें there was some scene, some sort of the scene. Okay, ठीक है, it triggers the sentiments or social values of the certain part of the segments of the society. So ban it, कोई मसला नहीं, no issues. इसमें क्या है? Yes, मैम please. मेरा इस हवाले से एक क्वेश्चन है कि हम एक्स्ट्रा सेल्फ सेंसरशिप से कब निकलेंगे? Extra, sorry. एक्स्ट्रा सेल्फ सेंसरशिप हाँ. मतलब लोग क्या सोचेंगे? हाँ. क्योंकि सोसाइटी में हमारी रेपो डेवलप नहीं हो रही है. ये जिस तरह देखें, इंडिया में देखें, आज तक किसी भी आर्टिस्ट के साथ लफ्ज़ जी का इस्तेमाल होता है. वो जब भी टीवी पे आती है, जिस तरह हम देखते हैं करिश्मा जी, लता जी, दूसरी जी, वो एज ए नेशन आर्टिस्ट जो है उनको हानर देते हैं. और यहाँ पे आपको पता है क्या कहते हाँ, हैं? यहाँ पे तो चेंज करना है ना. हम्म. वही तो सारा पॉइंट है इस सारी टॉक का, इस सारी डिस्कशन का और सारे वैल्यूएबल कमेंट्स जो ऑडियंस में से आए हैं, उसका यही तो सारा मकसद है कि आपको मिस्टर और मिस कह के आर्टिस्ट्स को बुलाना शुरू कर दिया जाए. तो आई एम डूइंग दैट, आवर कंपनी इज डूइंग दैट, सो लेट्स डू इट. ये एक बड़ा अलमी है कि हम हानर कब देंगे अपने आर्टिस्टों को? ऑनर हानर कब देंगे? ऑनर देखिए अब मिलना शुरू हो गया. आप हमारे करंट आर्टिस्ट्स को देखें, एक्टर्स को देखें, सिंगर्स को देखें, कैफी खलील को देखें आप, लाइक रिस्पेक्ट उसकी कितनी ज़्यादा है. वो कहाँ से ही स्टार्टेड और वेयर ही इज़ राइट नाउ. सो अब चेंज आ चुका है, अब वो वाली चीज़ नहीं रही है. अब पीपल आर टेकिंग इट सीरियसली एज वेल. बहुत सारी पढ़ी लिखी और उस तरह की, आई हैव सीन पीपल, स्टूडेंट्स, दोज हु वांट टू जॉइन दिस इंडस्ट्री. सो देयर इज दैट चेंज. आई हैव सीन अनदर हैंड, लाइक प्लीज. अस्सलाम वालेकुम मैम सना. हम हमारी पहले भी मुलाकात हो चुके हैं. हमारे थिंक टैंक, एस यू आर रिसर्चर एंड आई एम रिसर्चर टू, सो वी हैव द फ्रेंडशिप फ्रॉम रिसर्चिंग बैकग्राउंड. अभी जो क्वेश्चन है कि आपने कंपेयर किया कि पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के इतने सारे थिंक टैंक्स अभी बन रहे हैं, बट हमारे आर्ट एंड कल्चर के इंडस्ट्री नहीं है जिसे हम एक मेन स्ट्रीम इकनॉमी में ला सकें. तो आप एक प्लेटफॉर्म शुरू कर रहे हैं एंड इट इज़ सो अमेजिंग. और इंशाल्लाह हम अपने अपने जो है जितने भी हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं करेंगे. एंड what are the criteria to be the part of your industry, your platform, your company, your firm, which is promoting art and culture and the unique stories? और दूसरी बात यह है कि आपकी फर्म जो है दूसरे जो इन्वेस्टर है या फिर मेन स्ट्रीम जो इंडस्ट्री शोबिज़ में है उनसे कैसे कनेक्टेड है, या वहाँ पर जो प्रोजेक्ट आप जिनको भेजेंगे यानी बायर्स, द कंज्यूमर्स जो टैलेंट हंट कर रहे हैं, तो अभी कितने आपके जो है कनेक्शन है इन शो मेन स्ट्रीम शोबिज़ में कि जिसके थ्रू हम नए जो लोगों को जो यूनिक स्टोरीज बिल्डअप करते हैं उनको कनेक्ट कर सकें? अब एंट्री का तरीका, देयर इज़ नो क्राइटेरिया फॉर दैट. ठीक है, आपने सिंपली www.nightingalearts.org वेबसाइट है, उस पर जाना है, उस पर आपने अपना पोर्टफोलियो बना लेना है. ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं. आपका सिंगर है तो आप अपनी सिंगिंग की वीडियो उस पर अपलोड कर सकते हैं. एक्टिंग की एक 30 सेकंड्स की या 40 सेकंड्स की वीडियो आप उस पर अपलोड कर सकते हैं. उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास PhD होनी चाहिए या MPhil होना चाहिए या मास्टर्स या बैचलर्स, कुछ भी नहीं. टैलेंट डजेंट नीड एनी कन्वेंशनल एजुकेशन. तो वी डू नीड इन सम सिनेरियोज, बट वो ऐसा नहीं है. उसके बाद पोर्टफोलियो बनता है. उसके बाद हमारे पास 3-4 डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेज हैं, करंटली फिल्म और टीवी के हैं.
व्हाट वी डू इज़ वो हमें देते हैं कि जी हमारे पास ये प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं, हमें XYZ रोल के लिए लोग चाहिए, वी पुट योर पोर्टफोलियो इन फ्रंट ऑफ दैम। स्क्रिप्ट हम खुद पिच करते हैं, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस वो हम ऑन डिमांड पिच करते हैं। स्क्रिप्ट्स प्रोडक्शन हाउसेज आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द स्क्रिप्ट्स, तो कोई भी अच्छा स्क्रिप्ट हमारे पास आता है, वी पिच टू देम, वी टॉक टू देम, वी नेगोशिएट द प्राइस फॉर दैट राइटर, और उसके बाद हम एजेंट्स हैं, बेसिकली वी आर वर्किंग लाइक एजेंट्स। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को भी थोड़ा सा स्टडी करें तो हॉलीवुड बॉलीवुड में इसी तरह से काम होता है। आपके एजेंट्स होते हैं जो आपके लिए हर काम आपके लिए निगोशिएट करते हैं। आप डायरेक्ट एक्टर के पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता रहे, सो यू टेक इट अस एज अ एजेंट। हम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे, आप बस बना के टेंशन फ्री, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे काम अब ढूंढना है या मैंने जाना है। आप कुछ अपनी ज़िंदगी में और काम कर रहे हैं, आप करते हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके बाद काम हमने ढूंढ के लाना है आपके लिए। दिस इज़ हाउ वी वर्क। That's an amazing job. या दिस इज़ हाउ वी वर्क। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इम्तियाज़ है। 3 साल पहले हमने एक ड्रामा किया, थिएटर प्ले फॉर किड्स ऑन चाइल्ड अब्यूज़। तकरीबन 1.5 महीने हम उसकी प्रिपरेशन करते रहे, अबाउट 7-8 स्टार्स थे, और वी वर स्पेंडिंग आवर ओन मनी, आना जाना सब चीज़ें। और जब हमने उसको प्रमोट करने की कोशिश की और लोगों को उसके ऊपर लाने की कोशिश की, तो यू वोंट बिलीव दैट ओनली 5 पीपल टर्न आउट, और टिकट प्राइस वाज 300 रुपीज़। हमने वो चाइल्ड प्ले फिर बच्चों के लिए जो इस्लाम स्कूल्स हैं उनके लिए किया, उसको हम लाहौर लेके गए, उसको हम पेशावर लेके गए, इस्लामाबाद में लिटरेरी फेस्टिवल में दिया। अब जो लोग, आई वॉज डूइंग आउट ऑफ माई पैशन, आई वॉज हैविंग मनी टू स्पेंड ऑन, टाइम टू स्पेंड ऑन, बट जो आर्टिस्ट है उसके पास इतना पैसा और टाइम नहीं है। वी हैव टू क्रिएट दैट अवेयरनेस, दैट हंगर, दैट थर्स्ट इन पीपल के यार वो आए इस चीज़ को देखने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वी आर अनएबल टू डू दैट। अगर आप हमारी यूट्यूब को देखें, आप अपने टिकटॉक को देखें, फेसबुक को देखें, तो व्हाट वी आर कंज्यूमिंग इज़ शायद किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे वो जाने के काबिल नहीं है। तो हमें पहले अपने आप को थोड़ा सा लोकल लेवल पे, गवर्नमेंट तो इसमें कुछ पार्ट प्ले नहीं कर रही, वी आर डूइंग इट आवरसेल्फ। हम कम्युनिटी बिल्ड करें, जिस तरह ये एक छोटा सा ब्लैक होल हमने बनाया है, 12, 15, 20 बंदे आके बैठते हैं, बात करते हैं, इसी तरह हमें और भी जगह पे कम्युनिटी क्रिएट करने की कोशिश करें जो इसके लिए स्पेंड करें और इन आर्टिस्ट को प्रमोट करें, ताकि ये एक बड़े स्टेज के लिए पहले तैयार हों, ताकि उनको ये एहसास हो कि यार इसको मैं एज ए प्रोफेशन चूज़ कर सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरे बच्चे को कोई कहेगा मेरा बच्चा स्टार बनना चाहता है, शी इज़ देयर 15 years, शी हैज़ डन हर प्ले एट 11 years ऑफ एज। चाइल्ड अब्यूज़ के इट इज़ अ टॉपिक वी वांट टू डिस्कस। हमें अपने बच्चों को ये समझाना है, अपने बड़ों को ये समझाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नो बॉडी वांट्स टू पे फॉर दिस। तो हमें ज़रूरत है इस तरह की कम्युनिटी बिल्डअप की। थैंक यू वेरी मच कि आपने आज हमें मौका दिया कि हम इस चीज़ को समझ सकें और इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें कि जहाँ पे भी थोड़ी ज़रूरत है वहाँ पे अपना किरदार अदा कर सकें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि यहाँ पर हिल रोड के ऊपर एक मास्टर अयूब है, उसको गूगल पे सर्च करें, ठीक है, अल जज़ीरा की डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। तो 35 ईयर्स से स्लम एरियाज़ के लोगों को पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये हमारे माशरे के हीरो हैं, आर्टिस्ट हैं, मगर कोई रिकग्नाइजेशन नहीं है उनकी, ठीक है। वो उसी तरह से ओपन एयर में पढ़ा रहे हैं, कहते हैं मुझे छत तक नहीं मिली है। तो आप हमें इतनी फैंसी रोजेस वाली पिक्चर दिखा रही है, हमें लग रहा है शायद आप पाकिस्तान में नहीं रही हैं। ओके नहीं, इट्स नॉट अबाउट द फैंसी रोजेस। मैंने आपको बड़ा क्लियर कट रियलिटी चेक भी दी है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द वर्ड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट। आप उसको वो कह सकते हैं कि दिस इज द वर्ड दैट वी वांट टू क्रिएट फॉर द आर्टिस्टिक टैलेंट हियर इन पाकिस्तान। सो
अगर वो फैंसी लग रहा है या कुछ लग रहा है तो इसको मैं अपनी कामयाबी समझूंगी कि पीपल आर थिंकिंग इट लाइक दैट कि अच्छा देयर इज द चांस ऑफ द सक्सेस, सो इट्स माय सक्सेस दैट आई हैव बीन एबल टू पुट दैट आइडिया इन द माइंड्स ऑफ द पीपल. सो थैंक यू, आई विल टेक दिस कमेंट एज अ पॉजिटिव फॉर मी. Much of the, you can say, narrative has already been shared and exchanged. But the thing is that our society is not going to be built such courage that we impart in the society as culture. Lack of courage is the main thing that is not making us as to how we are to give the bell against any kind of existing system. One thing that our authorities are not owning the talent of the very land that needs to be projected. But when I talk about the courage and the initiative taken, that will come from the highly sensitized and educated section of the society. That is the product of the very strata of the society for last 2 decades. They are capable, they want to see something new. Moreover, you can say we are unable to change the very theme of our film and drama. That is that we are not going to go at the level, our writer is not going to go at the level of spirit level. Love and marriage is the theme of our drama. Either it's Indian or the Pakistani film or the drama, whatever. Look at where the Hollywood is at the peak point. We should study the very standard of the society, and standard should be the projection and the script of the society. We should not look towards our politician, our downtrodden mind and downmooded people that are our you can say barrier. So for example, I made Save the Human Race. It's a society and a vision globally. And I'm trying to go into the society to mobilize the civil society and intellectuals and human rights that such and such areas need to be addressed. But these are all political attacks. They are not giving me projection. No one forum is going to give collaboration with me. For last 3 years I am working on it. For example, how we can write and project and say in public, in open forum, and giving the bell against the system on forced marriages, human trafficking, women trafficking, drug trafficking, genocide, 5 veto powers, you can say, curbing the very societies. They are conditioning our societies. The person who try to speak against the feudalistic and capitalistic society and the monarchy, they say that you will curtail, you will be the source of cutting down the IMF and World Bank and what such and such. You can say donors which are honoring us, they will stop it all. Why? Because we have no courage to speak up and stay against such forces. So that is why we are unable to have the courage. So courage needs to be make the culture of the society, and it could come from the educated section of the society. And they are to live in ivory. They should come out of the ivory tower. They are to come at the ground level, and they are to hire their own, you can say, business tycoons. They can make their own studios. They can make their own forum. They can hire their own writers. They can bring the intelligentsia from the Western society. They are seated there. Then, as I have already said, the exchange of visits between the Hollywood and Bollywood. The Bollywood, you can say, Irfan Khan and such and such. Even our Ghulam Mohyuddin, they have been with the Hollywood movies. Until you will not go at the wider exposure where you become liberated from all the tradition and convention, living in that, you are all time screwed and your imagination is being blocked and broken. So it's become very difficult as to how to stand. So we only the educated one, and we need to first make the courage the culture of the society. Otherwise, Mola Jat and such projection of the brotherly system will always be here in our society, and we will never be come out of our frozen state. Yes, That's very all. rightly said. Thank you very much, sir, for your comments, and thank you very much. My heartiest thanks to the people who attended this talk here and the people who are watching online. And join us. Let's bring the change and let's establish the creative industry of Pakistan, something which is serious. Thank you very much.